जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक दे दुसार धवला या सुभस्ता या बिना वर्धनित या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संग्री शामांग पातु सरस्वती भगवती निषिद्ध ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आपसे निवेदन करता हूँ जिनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता को जो नष्ट करे, मानवता के साथ दानवता को जो नष्ट करे, उसके साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये धर्म रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये संसार रहनी चाहिए। इसी के साथ पूर्ण करते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 11 श्लोक 5 के, अध्याय 5 के 11 से लेके 21 तक को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद, पहले संस्कृत भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। कायेने मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सांग त्यक्त्वात् शुध्यते। अर्थात योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफल त्ययुक्तः शान्ति मापनोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलेषक्तो निबध्यते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अर्थात जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म की याचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्य चित्त पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्मतः। अर्थात परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान का
आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तुम तद ज्ञानम येषां नासित मात्मनः तेषामादित्य वर्जन ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसकी ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तद बुद्धि यस्त दातमान अस्त निष्ठा अस्त परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृतं ज्ञान निधूर्त कल्पमसा। अर्थात जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्पमस से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शृणीचैव स्वापाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखता है। येव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हिंसमं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। अर्थात जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणि स्थितः। अर्थात जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है तथा भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ब्रह्म स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं न ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमच्च यमश्रुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का
अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। इस प्रकार से पूर्ण हुआ। हम सब कुछ आप सब कुछ सत्संग में। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।